ओके बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ओम्स लॉ तक। ओके, इस क्लास में वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बहुत सारे सर्किट डायग्राम बताए थे, रेजिस्टेंस के, रिहोस्टेट के, एमीटर के, वोल्टमीटर के, लाइक की, स्विच, बैटरी, बल्ब, एमीटर एंड वोल्टमीटर। ओके, इन दिस क्लास एक मैंने क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए आप लोगों को। आई होप आप सभी ने सॉल्व किया होगा। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर अगली क्लास बार से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका आंसर प्लीज़ कमेंट में पोस्ट कर दिया करिए। ओके, तो मेरे लिए इजी रहेगा ये पता करना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किया या कितने लोगों ने नहीं किया। अगर आपका आंसर मतलब अगर सही नहीं होता या बहुत ज़्यादा लोगों का आंसर गलत होता है तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन और ज़्यादा करवाऊंगा। ओके, तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको चार्ज दिया हुआ था Q इज इक्वल टू 72,000 कूलाम, 72,000 कूलाम, एंड टाइम वॉज 1/3 आवर्स। इसमें वही है, कैच है कि हमें जो यूनिट रखना है टाइम का वो आवर नहीं सेकंड रखना है। तो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू सेकंड। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू नोइंग दैट 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो 1/3 आवर इसको मल्टीप्लाई करें 60, तो ये होगा मिनट से, मतलब ये कन्वर्ट हो गया अब हमारा मिनट में, लेकिन हमें चाहिए सेकंड में। तो अगेन 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 1/3 इंटू 60। नाउ दिस इज इंटू सेकेंड। 3, this will come as 20, this will be 6 to the 12, 1200 second. Okay, now we need to find out current. So current is equal to, एक ही फॉर्मूला था, I is equal to Q by T. Now what is Q? Q is 72,300 and upon second, this much second 1200, और इसलिए कूलाम पर सेकेंड है, तो हमारा आंसर आएगा एम्पियर में। ओके, सो I is equal to, ये 2 0 कैंसिल होंगे, 12, 6 70, 60, so I will be equal to 60 एम्पियर। आई होप आप में से मैक्सिमम लोग का आंसर सही आया होगा। ओके, आपको इससे कोई डाउट हो सकता है तो आप इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू, व्हाट डू वी मीन बाय ओम्स लॉ। ओके, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ओम्स लॉ। पहली बात, ओम्स लॉ जो होता है ये किसी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस वैलिड होता है, स्पेशली रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टर। मतलब कोई एक रजिस्टर है तो उसके अक्रॉस ये वैलिड होगा। ये सर्किट में अप्लाई नहीं होता, सर्किट में किरचॉफ लॉ अप्लाई होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय ओम्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वोल्टेज across a conductor is directly proportional to current। ओके, मतलब कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ऐसे कहते हैं एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर प्रेशर, अगर टेम्परेचर प्रेशर तो भी ये वैलिड होगा, नहीं तो ये वैलिड नहीं होगा। कभी कभी ये भी पूछते हैं व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ यही है कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर, मान लीजिए कंडक्टर का मतलब कोई भी एलिमेंट, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे ले लिया ये हमारा एक एलिमेंट है जो कि कंडक्टर है। ओके, सो ये एक कंडक्टर है, वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर, इस कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, लेट्स से दिस इज प्लस, दिस इज माइनस एंड दिस इज वोल्टेज। बेसिकली पोटेंशियल का मतलब अक्रॉस अ कंडक्टर, जब पोटेंशियल की बात करते हैं इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा पोटेंशियल अक्रॉस दिस कंडक्टर। ये जो पोटेंशियल होगा ये इसके थ्रू फ्लो होने वाले करंट, ये जो करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा करंट के साथ थ्रू वर्ड यूज करेंगे और वोल्टेज से अक्रॉस, क्योंकि वोल्टेज हमेशा 2 पॉइंट्स से मेजर किया जाता है और करंट किसी कंडक्टर के थ्रू मेजर किया जाता है, तो इसके अंदर से होकर जो करंट फ्लो होगा वो उसे मेजर करते हैं। तो वोल्टेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। व्हाट मीन्स, मतलब कि अगर करंट 1 एम्पियर था और वोल्टेज हमारा 1 वोल्ट था, और तो अगर मैं करंट को 2 एम्पियर कर दूं तो हमारा वोल्टेज भी 2 वोल्ट हो जाएगा। मतलब अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा, अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं तो ये भी इंक्रीज होगा, और उसी तरह इंक्रीज होगा जिस तरह ये इंक्रीज, मतलब इसको डबल करता हूं तो ये डबल हो जाएगा, इसको ट्रिपल करता हूं ट्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम्स, दिस विल आल्सो बिकम 4 टाइम्स।
ओके, नाउ तो यहां पर, तो ये आप जैसा देख रहे हैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लाते हैं कांस्टेंट, तो V इज इक्वल टू I इंटू आर, दिस इज बेसिकली नोन एज ओम्स लॉ। यहाँ पे जो R है ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। R रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, बेसिकली R, ये जो R है ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, और ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, मतलब किसी मटेरियल के पास उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये मटेरियल प्रॉपर्टी, हर मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। अगर अच्छा, जो हम अभी हम एक चीज़ और डिफाइन करेंगे कि कुछ टाइप्स ऑफ मटेरियल होते हैं, कंडक्टर होता है, एक नॉन कंडक्टर होता है, एक सेमी कंडक्टर होता है, तो बेसिकली वो रेजिस्टेंस के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, मतलब जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा वो कंडक्टर होगा, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, अप्रॉक्सीमेट इनफाइनाइट, वो नॉन कंडक्टर होगा, इंसुलेटर भी जिसे कहते हैं। ओके, तो पहली बात कि जो ओम्स लॉ है वो किसी मटेरियल के अक्रॉस अप्लाई होगा, मतलब किसी कंडक्टर के अक्रॉस या किसी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस अप्लाई होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये तभी एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, ये लिमिटेशन भी है। अगर नॉर्मली वाइवा में, या आप इस साल बोर्ड का वाइवा देंगे तो उसमें नॉर्मली इन्विजिलेटर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द लिमिटेशन, नॉर्मली ये मतलब जनरल क्वेश्चंस में, ये जनरल क्वेश्चंस में आता है कि व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ द ओम्स लॉ, तो आपको यही बताना कि टेम्परेचर प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो ओम्स लॉ क्या है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या स्पेशली स्पीकिंग वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कंडक्टर। ओके, करंट थ्रू कंडक्टर। ओके, नाउ इसको इतना सा और समझाते हैं थ्रू अ ग्राफ। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, ओके, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं तो लेट्स से दिस इज, हम यहाँ पे वोल्टेज रख रहे हैं, यहाँ पे करंट रख रहे हैं, दिस इज 1 वोल्ट, दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज 3 वोल्ट, दिस इज 4 वोल्ट, दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज 6 वोल्ट। करंट इज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, और दिस ऑल करंट इन एम्पियर, 4, 5, 6, 7। ओके, नाउ मान लेते हैं रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। ओके, मान लीजिए इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, एंड दिस इज वी। ओके, तो मान लीजिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 2, मैं आपको भी बताऊंगा रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, 2 ओम। ओके, तो रेजिस्टेंस है इसका 2, और यहाँ पे जो करंट है ये है आई, एंड फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, आई। अच्छा, मैं आपको बता चुका हूँ, प्लस का मतलब क्या, हायर पोटेंशियल, माइनस का मतलब क्या, लोअर पोटेंशियल, और पॉजिटिव करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, या पॉजिटिव कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और मैंने एक बात और बताई थी कि आई थिंक या हेयर, positive charge always flows from higher potential lower potential, and negative charge always flows from lower potential to higher potential। ओके, तो अच्छा, हम इस पर मेजरमेंट कर रहे हैं, तो देखिए हमने पाया कि जब वोल्टेज हमारा जो था, जब वोल्टेज और ये करंट, जब प्रैक्टिकल करते हैं तो ऐसे एक टेबल बनाते हैं और उसके बाद ग्राफ प्लॉट करते हैं। नाउ जब वोल्टेज था हमारा 2 वोल्ट, ओके, तो हमारा करंट था 1 एम्पियर। फिर हमारा जब वोल्टेज हुआ 4 वोल्ट तो करंट हुआ 2 एम्पियर। जब हमारा वोल्टेज था 8 वोल्ट, तो आई होप, तो आप बताइए करंट कितना होगा, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये होगा हमारा 4 एम्पियर। ओके, जब ये 6 होगा तब ये 3 होगा। नाउ अब इसे प्लॉट करते हैं, जब वोल्टेज 2 वोल्ट है मीन्स दिस वन, करंट इज 1 दिस वन, तो ये इसके परपेंडिकुलर जाएगी जब तक आपको 1 एम्पियर नहीं मिलता, और फिर नीचे आइए 1 एम्पियर, तो ये हमारा एक पॉइंट हुआ। आई होप आपने ग्राफ ऐसे प्लॉट किया होगा। अगेन जब हमारा वोल्टेज है 4 एम्पियर दिस वन, सॉरी वोल्टेज इज 4 वोल्ट दिस वन, देन करंट इज 2 एम्पियर दिस, तो आई होप आपको ग्राफ मतलब ये पॉइंट प्लॉट करना होगा। तो ये अच्छा, वोल्टेज और आपने मतलब मार्क करते हैं आप क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट्स को, ऐसे मार्क करते हैं एक्स कॉमा वाई, एक्स हमारा क्या है आई और वाई क्या है वी, तो मैं इसको इस कोऑर्डिनेट कैसे मार्क करूँ 1,2, दिस 1,2, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को मार्क करूँगा 2,4। सिमिलरली हमें मार्क करना है
4,8, तो x4 y8, अच्छा मैंने 8 मार्क नहीं किया। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, 7 8, दिस विल बी 8, तो ये जाके हमारा 4 यहाँ मार्क होगा इस पॉइंट पर। ओके, थोड़ा सा क्लैश कर रहा है यहाँ पे। तो आप इसको जब ड्रॉ करेंगे तो आपको एक ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एकदम स्ट्रेट लाइन। तो दिस स्ट्रेट लाइन प्रूव्स या दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट ओम्स लॉ कि दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जब हम करंट को इंक्रीज करते हैं तब वोल्टेज भी इंक्रीज होता है, जब करंट को डिक्रीज करते हैं तो वोल्टेज भी डिक्रीज होता है। और इस लाइन का जो स्लोप है, ऐसे मैं मार्क करूं, स्लोप थीटा। आप स्लोप कैसे फॉर्म करते हैं, ये एंगल है एक्स एक्सिस के। अगर मैं इस लाइन का स्लोप की बात करूं, स्लोप, तो स्लोप होता है टेन थीटा, और यही होगा आपका रेजिस्टेंस। ओके, ये जो स्लोप आएगा आर, यही है आपका रेजिस्टेंस। ओके, मैं इस चीज को एक बार और क्लियर करता हूं आपको। एक्चुअली थोड़ी सी मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व है, स्पेशली ग्राफ से जुड़ी हुई। एग्जाम्पल, प्लॉट द फॉलोइंग table on graph and find resistance। ओके, मान लीजिए आपको दिया हुआ है V और I इस तरह प्लॉट करने के लिए, और आपको यहाँ से निकालना है रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, ये यूज़ करके आपको आंसर निकालना है, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। ओके, मान लीजिए वोल्टेज है हमारा, दिस इज 0.5, this is 1.0, this is 1, this is 2, ये सारे हमारे वोल्ट में है, ये एम्पियर में है। दिस इज 3, दिस इज 6 एम्पियर, दिस इज 4, दिस इज 8 एम्पियर। ओके, तो अब हमें बस सिंपली क्या करना है, दो लाइनें ड्रॉ करनी है, और इन लाइंस पे हमें प्लॉट करना है इस ग्राफ को। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये क्वेश्चन था, और ये उसका आंसर हमें निकालना है, हमें रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो ओके, आप नॉर्मली कोशिश कीजिएगा कि वोल्टेज को इस एक्सिस पे रखें, मतलब वाई एक्सिस जिसे आप कहते हैं, और करंट को एक्स एक्सिस पे रखें। हालांकि एक बात और बता दूं, इसको आप आई को भी यहाँ रख सकते हैं, वी को भी यहाँ रख सकते हैं, लेकिन उस केस में इसका जो स्लोप आएगा ना, वो आर के इक्वल नहीं होगा, वो 1/r के इक्वल होगा। अभी मैं थोड़ा प्रूफ कर दूंगा आपको, सो डोंट वरी। उसके बाद स्केल्स मार्क कर लीजिए, 1 एम्पियर, ओके ये एम्पियर में है, बार बार एम्पियर लिखने की जरूरत नहीं, ये वोल्ट में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अच्छा जहाँ तक आप मतलब जहाँ तक ज़रूरत हो वहाँ तक लिखिए, उससे ज़्यादा अगर लिखते हैं तो उसके मतलब उससे ज़्यादा अगर आप लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम लिखेंगे तो हो सकता है आपको बार बार स्केल एक्सटेंड करना पड़े। ओके, अब पॉइंट देखिए, जब I 1 है तब V 0.5 है, तो 0.5 कुछ यहाँ होगा, वो 0 से और 1 के बीच में। मतलब पहला पॉइंट देखिए ये है, दिस इज x इज 1, y इज 0.5। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन I इज 2 एम्पियर, V इज 1 वोल्ट। तो ये पॉइंट देखिए यहां पर है, x ये 2 है और वो 1 है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट वन, व्हेन I इज when current is 6, voltage is 3 volt, तो 3, and this is corresponds to 6, this is 6, तो ये आपका 6,3। अगर आपको याद हो पहले x लिखते हैं जो x एक्सिस पर, फिर y एक्सिस पे लिखते हैं y पे जो y पे होता है, दिस इज 3, तो x, y, तो 6,3। सिमिलरली दिस इज 2,1, सिमिलरली दिस इज 1,0.5। नेक्स्ट वन, I इज 8, तो I 8 है, जो एक्स पे रखा है वो 8 है, एम्पियर इज 8 एम्पियर। नाउ वोल्टेज इज 4 वोल्ट, तो वोल्टेज 4 वोल्ट है, तो इसको प्लॉट करें तो ये होगा हमारा 8 पर।
अच्छा, मैं बिना स्केल का यूज़ किए कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग स्केल का यूज़ करें। ओके, तो फिर एक स्केल से आप इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। ओके, तो ये जो लाइन आई है यही रिप्रेजेंट करती है ओम्स लॉ को। ये बताती है कि जब करंट को आप इंक्रीज करें तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, करंट को आप डिक्रीज करेंगे तो वोल्टेज डिक्रीज होगा। ओके, नाउ मीन्स वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब यहाँ पे हमें पॉइंट और दिया था कि रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि जो स्लोप ऑफ वोल्टेज, अच्छा एक बात और बता दूं कि वोल्टेज को वाई एक्सिस पर रखिएगा तभी ये चीज एप्लीकेबल है। स्लोप ऑफ वोल्टेज एंड करंट, सॉरी दिस इज करंट, स्लोप ऑफ वोल्टेज एंड करंट इसको एक्स पे रखिएगा। स्लोप ऑफ वोल्टेज एंड करंट ग्राफ इज रेजिस्टेंस। इनका जो स्लोप होगा या जो टेन थीटा आएगा वो रेजिस्टेंस होगा, दैट इज आर। नाउ हाउ टू फाइंड आउट दिस रेजिस्टेंस, तो इसका तरीका है R इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, एंड ऑब्वियसली इसका यूनिट होती है वो R, ओम होती है। मैं अभी आपको आगे बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा रेजिस्टेंस के बारे में, लेकिन अभी हम लोग ओम्स लॉ देख रहे हैं। तो ओम्स लॉ के अंदर ये क्वेश्चन आता है टाइप का। अच्छा, अब आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है। पहली बात कि रेजिस्टेंस निकालने का तरीका ये है कि आप कि इसका स्लोप निकालिए। स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, स्लोप का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, लेकिन हमने y पे क्या रखा है, कर वोल्टेज, तो मैं लिख रहा हूँ v2 माइनस v1, और x पे क्या रखा है, करंट, इसलिए मैं लिख रहा हूँ i2 माइनस i1 ताकि आपको क्लियर रहे। अच्छा, अब यहाँ पे हमें दो पॉइंट चाहिए। आपने ये है ना कि x1 y1 और x2 y2 ये दो पॉइंट्स हैं, तो इसमें हमें दो पॉइंट चाहिए, एक v1 i1 एक v2 i2। अब आपके पास चार पॉइंट हैं। नॉर्मली हो सकता है आपके पास दो ही पॉइंट रहे क्वेश्चन में, तब तो उन्हीं दोनों को मानना है, लेकिन अगर चार पॉइंट है या तीन पॉइंट है तो आप किन्हीं भी दो को मान सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैं इसे मानता हूं, इसे मैं मानता हूं I1 कॉमा V1, और मैं इसे मानता हूं I2 कॉमा V2। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसका स्लोप क्या आएगा, लेट्स फाइंड आउट स्लोप R। R का मैंने फॉर्मूला लिखा है ये नीचे, मैं इसको ऊपर यूज कर रहा हूं, V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। V2 क्या है, V2 है हमारा, देखिए यहाँ पे I2 कॉमा V2 था, तो I2 हमारा 6 हुआ और V2 3 हुआ। यहाँ पर I1 V1, दिस I1 कॉमा V1, दिस, तो ये 2 कॉमा 1 है, दिस इज 1। तो यहाँ पे हमारा जो I1 हुआ, या फिर आप ऐसे देख लीजिए, हमने 6,3 हमने यहाँ ये माना है, और 2,1 ये माना है। तो ये हमारा I1 है, ये V1 है, ये I2 है, ये V2 है। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, दिस इज I2, दिस इज V2, दिस इज I1, दिस इज V1, I1 इज 2, V1 इज 1। अब सिंपल डाटा इसमें पुट करना, व्हाट इज V2, V2 देखिए 3 है, माइनस व्हाट इज V1, V1 इज 1 अपॉन I2, व्हाट इज I2, I2 इज 6 माइनस I1 is 2, solve it, 3 minus 1 2, 6 minus 2 4, this is 0.5 ohm, this is 0.5 ohm। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक तरीके से और बता देता हूं, सिंपल छोटे में, अगर आप I2 कॉमा V2 इसे मानते हैं, मतलब I2 V2 इसे मानते हैं, और I1 V1 इसे मानते हैं, तब क्या होगा, देखिए अगर I2 V2 इसे मानेंगे तो आपका फिर फॉर्मूला वही होगा, V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। लेकिन V2 अब क्या होगा, V2 होगा 4, ओके। अब V1 क्या होगा, V1 होगा 0.5 अपॉन I2 क्या होगा 8 माइनस I1 क्या होगा 1, तो 4 माइनस 0.5 ये होगा 3.5 अपॉन 8 माइनस 1 ये होगा 7, और 3.5 अपॉन 7, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये होगा 0.5 ओम, क्योंकि 7 5 से 35, लेकिन ये पॉइंट है तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर क्रॉस करके आंसर निकालिए, तो आपका आएगा 0.5 ओम। तो आप इसे माने I2 V2 या इसे माने I2 V2, उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर दोनों सेम ही होगा।
अच्छा, तो मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने बताया कि अगर आप ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ये लाइन हमें ओम्स लॉ रिप्रेजेंट करता है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा करंट घटेगा, और वाइस वर्सा। और जो इसका स्लोप होगा इस लाइन का वो होगा रेजिस्टेंस, और उसको निकालने का ये फॉर्मूला है, और आप I2 V2 या I1 V1 किसी को मान सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये ओम्स लॉ क्लियर हो रहा होगा। और जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट है ओम। अभी रिप्रेजेंट करिए, मैं आगे आपको लिखवा दूंगा इसका, क्योंकि इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो रेजिस्टेंस ही है। ओके, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको। क्वेश्चन, प्लॉट द फॉलोइंग टेबल ऑन graph and find resistance. So this is voltage and this is current. Okay, when voltage is 2, current is let's say 3. When voltage is 4, current is 6. When voltage is 8, current is 12. So this voltage is in volt and this current is in ampere. Okay, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सो आई रिक्वेस्ट टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द फॉलो क्वेश्चन एंड देन मैच इट। और मैं इसे लेकिन सॉल्व करता हूँ। ओके, अगर आप टेबल आप यहाँ से एक बार आप चाहें तो लिख लें। 2 वोल्टेज है 248 और करंट है 3612। नाउ सोल्यूशन, सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। अच्छा, आप इसको ग्राफ पेज पे करिए। अगर ग्राफ पेज पॉसिबल ना हो तो फिर ऐसी कॉपी पे करिए रफ हैंड में। ओके, और अगर आप ऐसी कॉपी करें तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप स्केल का यूज़ करिए, चूंकि मैं स्केल का भी यूज़ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप स्केल का यूज़ करिए और उसको मतलब एक इक्वल मार्किंग से मार्जिन पे कट कीजिए। दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट, और वोल्टेज था हमारा 248, वोल्टेज था हमारा 248 और करंट था 3612। तो मैं सारे पॉइंट यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 248 दिस इज वोल्टेज एंड करंट इज 3612 करस्पॉन्डिंग। ये था हमारा शॉर्ट फॉर्म में ग्राफ। ओके, तो सबसे पहले स्केल मार्क करते हैं करंट पर। दिस इज ओके, दिस इज एम्पियर एंड दिस इज इन वोल्ट। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके 10 12 मार्क करना है हमें। 10 एंड दिस इज 11 एंड दिस इज 12। ओके, काफ़ी बड़ा हो गया 12 तक, क्योंकि हमें 12 मार्क करना है तो हमें यूज़ करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ when current is 3, voltage is 12, तो ये 3 ये 2। तो आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ये है पहला पॉइंट। तो ये देखिए 3, 2 I, V, तो 3, 2। ओके, नेक्स्ट वन इज 6, तो दिस इज 6 एंड V इज 4, तो दिस इज 4। सो दिस इज I6 and V is 4. So this is 6, 4. Next one, I is 12. This is 12, last one. And V is 8, last one. So हमें this is 12, 8. Okay. Now अब हमें इन्हें ज्वाइन करना है। एक स्केल लेके ज्वाइन करिए। Now again, and after this, सो दिस इज द ये प्लॉट हमने कर लिया जो हमें प्लॉट करना था। फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का प्लॉट करना, ये हो गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्लोप। नाउ फाइंड आउट रेजिस्टेंस,
राइट द फॉर्मूला V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। ओके, अच्छा अब मैं इसमें दो बार आपको लेके नहीं बताऊंगा कि इसे V2 ले उसे ले, मैं किन्हीं दो का ज्यूम करता हूँ, मैं इन दोनों का ज्यूम करता हूँ। दिस वन इज V2 कॉमा सॉरी I2 कॉमा V2 क्योंकि I x पर है। ओके, उसी फॉर्म में लिखिए I2 कॉमा V2 और दिस इज I1 कॉमा V1। ओके, नाउ व्हाट इज V2? अब V2 इज 4, आपको क्लियर हो रहा होगा, दिस इज 4। व्हाट इज V1? V1 इज 2 अपॉन I2 इज 6, I1 इज 3। आप इससे लेके कर सकते हैं, दिस इज हमने इसे लिया था, दिस इज हम ये V2 है, ये V1 है, दिस इज I2 एंड दिस इज I1। ओके, तो 4 माइनस 2 दिस इज 2, 6 माइनस 3 दिस इज 3। 4 minus 2 2, 6 minus 3 3। okay, that's correct. So r will come as 2 by 3 and that is 3 0.6 yeah 66 approximate 0.667 अगर राउंड ऑफ करके लिखे तो। ओके, सो ये हुआ अब हमारा रेजिस्टेंस। ओके, अच्छा अब दो तीन पॉइंट बातें और बता दूं कि ये अगर आप ध्यान दें तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मतलब इसके लिए ग्राफ को प्लॉट करना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ग्राफ प्लॉट ना करें तो ज़रूरी नहीं है, मतलब नहीं है ज़रूरी। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा है प्लॉट करें तो आपको प्लॉट करना पड़ेगा, बिना प्लॉट के भी आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का पार्ट था प्लॉट करना, इसलिए मैंने प्लॉट किया है। प्लॉट ऐसे करेंगे और आर की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे। ओके, अच्छा अगर मान लीजिए यहाँ पे इस टेबल को एक्सटेंड कर दे और यहाँ पे ये दे दे कि वोल्टेज की वैल्यू है हमारी 12, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट, और आपसे क्वेश्चन में दे दे कि आई नॉट की वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? दो एक तरीका कि वोल्टेज, ये जो ग्राफ ने प्लॉट किया इसको 12 तक ले जाइए और इसको भी आगे तक इंक्रीज कर दीजिए। जहाँ पे वोल्टेज आपका 12 है उसके करस्पॉन्डिंग जाके इस लाइन को कट कीजिए और उसके डाउनवर्ड मतलब परपेंडिकुलर नीचे आके आप वहाँ फाइंड कर लीजिए, तो आपका मतलब ग्राफ से आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, R इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, इसी का यूज़ करेंगे। अगर आप ध्यान दें तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस दोनों पॉइंट को भी इस फॉर्मूले में इंक्लूड करूंगा, मतलब अब मैं इसे मानूंगा V2, इसे V1, इसे I2, इसे I1। अब ध्यान दें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ V2 कॉमा I2 सॉरी I2 कॉमा V2, क्योंकि I2 पहले लिखते हैं, सॉरी, अच्छा मैं इसे कट कर देता हूँ, I2 कॉमा V2, इसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ देखिए I नॉट कॉमा 12। ओके, और I1 कॉमा V1 को मैं लिख रहा हूँ 12 कॉमा 8। देखिए यहाँ पे I1 12 है और यहाँ पर 8 है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ I1 V1 इज 12 कॉमा 8। नाउ R इज इक्वल टू, अच्छा R की वैल्यू हमें पता है 0.66 या फिर 2.3, मैं इसे पुट कर लेता हूँ 2/3 इज इक्वल टू, आई होप आपको क्लियर ही होगा। सारी वैल्यू पुट करेंगे, सिर्फ आई नॉट पता नहीं, बाकी सब पता है, सॉल्व कर लेंगे। पर एक बार सॉल्व करता हूँ। V2 इज 12, दिस इज 12 एंड माइनस I2 V1 सॉरी V2 माइनस V1 इज 8 अपॉन I2 इज I नॉट, I1 इज 12। ओके, दिस इज 2/3 ओके इज इक्वल टू 12 माइनस 8 4, आई नॉट माइनस 12, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, पर मैं पहले कैंसिल कर देता हूँ। 2 इंटू 2 4, इसको उधर ले जाते हैं तो ये होगा आई नॉट माइनस 12, दिस विल क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6, और फिर अब 12 इधर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। आई नॉट इक्वल 12 प्लस 6 इक्वल टू 18 एम्पियर। दिस इज द आंसर। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग इसे प्लीज़ ट्राई करिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। प्लीज़ सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं ताकि मुझे पता रहे एटलीस्ट आपको ऐसे क्वेश्चन की और ज़रूरत है या नहीं। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ एंड दिस विल बी द एंड ऑफ आवर वीडियो। क्वेश्चन इज प्लॉट, सेम टाइप, प्लॉट द फॉलोइंग
data over a graph and find resistance and find resistance and I node and V node. Okay, now what is the table? This is V. No, yeah, this is V and this is I. एंड V इज इन वोल्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ. अच्छा, यूनिट आप ऐसे लिख सकते हैं, द यूनिट विच इन क्वेश्चन इज गिवन, दिस इज एम्पियर. ओके, वोल्ट एंड एम्पियर. ओके, नाउ voltage is 3, current is 2. When voltage is 6, current is 4. When voltage is 12, current is 8. When voltage was 18, you need to find out I node, and when voltage was V node, you need to find out V node. Current is let's say 16. Okay, so मैं एक बार रीड करता हूँ. V 3, 6, 12, 18 V node, I 2, 4, 8 I node 16. Okay, ऑल ऑफ सॉल्व करिए इस वीडियो को. रेजिस्टेंस, यू नीड टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस, I node and V node. Okay, so I have question clear. All of you solve the question and just post your comment in the comment section, and that's all for this lecture.